नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। व्यापारी से 1 लाख की वसूली प्रकरण में PSI सहित 4 निलंबित। जेल में कैदी ने किया खुदकुशी का प्रयास। मामूली विवाद में पेट्रोल डालकर जलाए गए युवक की हुई हत्या। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। व्यापारी से 1 लाख की वसूली प्रकरण में PSI सहित 4 निलंबित। किसान व्यापारी की बेदम पिटाई कर पुलिस कर्मियों ने 1 लाख की उगाही की है। यशोधरा नगर थाने में इस लूट की वारदात में लिप्त PSI और 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस लूट में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। निलंबित PSI श्रीनिवास दराडे, हवलदार मनीष भोसले, सिपाही प्रसन्नजीत जाम्बुलकर तथा राजकुमार पाल है। यह घटना 30 मई को हुई। पीड़ित शिक्षित युवक की किराना दुकान है। उसने सुबह 6 बजे वाहन में चावल की बोरियां कलमना बाजार भेजी। यशोधरा पुलिस ने अप्पे को पकड़ लिया। उसने सुबह 6 बजे अप्पे वाहन में चावल की बोरियां कलमना बाजार भेजी। यशोधरा पुलिस ने अप्पे वाहन को पकड़ लिया। चालक और क्लीनर को थाने ले आए, जबकि अप्पे को एक पुलिया के नीचे छुपा दिया। इसका पता चलने पर किराना व्यापारी थाने पहुंचा। पुलिस कर्मी अप्पे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन होना बताकर व्यापारी को पीटने लगे। व्यापारी के चावल और बोरियों की जांच कर सच्चाई पता लगाने का अनुरोध करने के बावजूद पुलिस यातनाएं देने पर उतर आई। उसने व्यापारी को अनाज की कालाबाजारी करने का मामला दर्ज कर पिता सहित गिरफ्तार करने की धमकी दी। पुलिस ने दबाव बनाने के लिए युवक के परिजन और साथियों को भी थाने तलब कर दिया। उन्हें FDA की मदद से दुकान सील करने की धमकी दी गई। मामला निपटाने के बदले में अधिकारियों के हवाले से 3 लाख रुपए मांगे। युवक ने खुद को निर्दोष बताकर रुपए देने से इनकार कर दिया, तो पुलिस एक तरह से गुंडागर्दी की तर्ज पर मारपीट करने लगी। उसके बाद अधिकारी कर्मियों ने उगाही और पिटाई के बाद किसी को नहीं बताने की धमकी देकर अप्पे छोड़ा। यातनाओं और उगाही से आहत होने के बावजूद पीड़ित व्यापारी ने चुप्पी साध ली। इस करतूत का जोन 5 के DCP नीलोत्पर को पता चल गया। उन्होंने पीड़ित व्यापारी को भरोसे में लेकर पूछताछ की। इसमें निलंबित अधिकारी तथा कर्मियों द्वारा यातनाएं और उगाही की पुष्टि हो गई। नीलोत्पर ने प्रकरण की जांच कर सोमवार सुबह पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को रिपोर्ट पेश की। इसके आधार पर सोमवार रात चारों को निलंबित कर दिया गया। इस लूटपाट के असर सूत्रधार थाने के अधिकारी है। उनके इशारे पर ही योजनाओं को अंजाम दिया गया है। करीब 15 घंटे तक थाने में यातनाएं देने और उगाही का खेल चला। इसके अधिकारियों को भनक नहीं लगना असंभव है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके इशारे पर भी उगाही की गई है। तो वही दूसरी ओर जेल में कैदी ने किया खुदकुशी का प्रयास। अपराधी रोशन शेख ने मंगलवार को दोपहर जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। ब्लैकमेलिंग तथा हफ्ता वसूली में लिप्त अपराधी रोशन शेख ने मंगलवार दोपहर जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। इस घटना से जेल प्रशासन में खलबली मच गई। रोशन काफी दिनों से जेल में बंद है। उसे जेल के अधीक्षता विभाग के बैरक नंबर 3 में रखा गया है। रोशन ने आज अंडरवियर के इलास्टिक का फंदा बांधकर दरवाजे से बांध दिया। इस फंदे को गले में डालकर लटकने का प्रयास किया था। इसी दौरान सुरक्षा रक्षकों की उस पर नजर गई। उन्होंने तत्काल दौड़कर उसे फंदे से निकाला। जेल के सिपाही परेश कुटे की शिकायत पर धंतोली पुलिस ने खुदकुशी के प्रयास का मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी ओर मामूली विवाद में पेट्रोल डालकर जलाए गए युवक की हुई हत्या। 4 दिन से चल रहा था उपचार, हत्या का मामला दर्ज। मामूली विवाद में पेट्रोल डालकर जलाए गए युवक ने दम तोड़ दिया। 4 जून की रात हुई इस वारदात में तहसील पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। मृतक बेला उमरेड निवासी 28 वर्षीय विजय रामकृष्ण फाटे है। विजय तहसील थाने के तहत 3 नल चौक परिसर में रहकर मजदूरी करता है। वह 4 जून की रात 12:30 पर जागनाथ बुधवारी स्थित सुलभ शौचालय के पास चबूतरे पर सचिन इंगले तथा बारिक नामक युवक के साथ सोया था। रात 12:30 पर आरोपी हिमालय वहां आया। हिमालय का विजय और सचिन से पुराना विवाद था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं।
लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।